कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूलीचंद जैन, श्री रमेश हुकुमचंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बरजाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले। महाराष्ट्र राज्य की पुण्य भूमि नाशिक के सटाणा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी दिगंबर जैन देवस्थान, यह क्षेत्र दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर कहलाता है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ से श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, नील, महानील सहित 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। सीता जी भी यहीं से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रतेंद्र हुई और श्री कृष्ण जी की मृत्यु एवं अग्नि संस्कार भी यहीं हुआ। इस स्थान पर सहस्त्रकूट मंदिर जी में 1008 मूर्तियां हैं। मांगी जी और तुंगी जी पर 4 मंदिर हैं। इस विशाल पहाड़ की तलहटी में 7 मंदिर हैं, जिसमें 1083 मूर्तियां हैं, जिनमें से श्री 1008 विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और यहाँ के तीर्थ दर्शन के साथ साथ प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हैं। साथ ही यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक भी किया जाता है। मारो हीरो गमायो कचड़ों में, कोई आगे में बतावे, कोई पाछे में बतावे, कोई बतावे पोथी के पानों में। मारो हीरो गमायो कचड़ों में, 5 प्रतिशत के झगड़ों में। मारो हीरो गमायो कचड़ों में, कोई अटर लगावे, कोई साबण लगावे, सारो जीवन गमायो नखरों में। मारो हीरो गमायो कचड़ों में। 5 के झगड़ों में मारो हीरो कमायो कचड़ों। तो 5 क्या है? विनय भाई मोबाइल पर रखो, विनय भाई मोबाइल पर रखो। तो 5 के झगड़ों में मारो हीरो कमायो कचड़ों। तो 5 क्या है? तो 5 मिथ्या विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान गुण है, इसे 5 मिथ्या। अब 25 क्या कशा है? तो 5 के झगड़ों में मारो हीरो, हीरोइन कौन? आत्मा। तो 5 के झगड़ों में मेरी आत्मा कसरे में पड़ी। तो मेरी आत्मा को बाहर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? मैं सम्यक्ति की प्राप्ति करना पड़ेगा, मिथ्यात्व का पूर्ण त्याग करना पड़ेगा। जब हम सम्यक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं तो निश्चित है कि मोक्ष की तरफ गमन कर लेते हैं। और मिथ्यात्व रहेंगे तब तक संसार परिवर्तन चालू रहेगा। संसार कैसा है? चारों गति के चक्र तो चलते ही रहेंगे, जो इन में फंसे वो कुचलते ही रहेंगे। जो इन से डरे, जो इन
न से डरे उनको संभलना ही पड़ेगा, तू ही न से डरे उनको संभलना ही पड़ेगा, संसार का सुख दुख सभी भरना ही पड़ेगा। तो क्या है, चारों उसी का चक्र अनादिकाल से चलता है, आगे चलता रहेगा। तो इस चक्र दसना है हमें सम्यक की प्राप्ति करना है, मिथ्यात्व का पूर्ण त्याग करना है, और ऐसे करेंगे तो निश्चित है कि हमारी आत्मा मोक्ष में चली जाएगी, नहीं तो फिर संसार में भटकती रहेगी। तो हमें अपनी आत्मा को जानना है कि मेरी आत्मा संसार में क्यों भटक रही है, किस कारण से भटक रही है। तो हमने कभी सम्यक को प्राप्त नहीं किया और मिथ्यात्व का कभी त्याग नहीं किया। तो इसलिए आचार्य भगवान से कहते हैं कि सम्यक की प्राप्ति करो, मिथ्यात्व का पूर्ण त्याग करो। जिस दिन हम ऐसा करेंगे उसी दिन समझो आप मोक्ष की तरफ गमन करने लग जाएंगे। तो अपने जीवन में मनुष्य जन्म दुर्लभता से मिला है। कहा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होए न दूसरी बात, पका फल जो गिर गया फिर न लागे डाल। जैसा पका हुआ फल गिर जाता है पेड़ से, पेड़ को लगा लगता नहीं, उसी तरह से 84 लाख में श्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि, उसमें भी अंगों पांगस मिला है, बुद्धि मिले, जैन धर्म मिला है, सारी बातें दुर्लभता से आपको प्राप्त हुई। और खाने में पीने में संपूर्ण जीवन गंवा रहे। देखिए आप विचार करो, जन्म हुआ तब से तो करेंगे, तब तक क्या करें, तेरी मेरी पर के इसमें शरीर में हम लगे हुए। इसलिए कहेंगे पार्थ प्रतिष्ठ के झगड़ों में मारो हीरो गवायो का झगड़ों में, फिर पार्थ प्रतिष्ठ के कारण से मेरी आत्मा संसार में भटक रही है। आत्मा को जाने, आत्मा 3 प्रकार की थी, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो परमात्मा तो आज बनते बन नहीं पाते, कभी ना कभी बनेंगे, लेकिन अंतरात्मा बन जाओ। अंतरात्मा बन गए तो सारे जिंदगी छूट जाएगी। तो हमें अंतरात्मा बनना है और आपका अंतरात्मा से परमात्मा की तरफ जाना है। इसलिए अपने जीवन में कुछ तो भी पाओ, क्योंकि जीवन है एक पानी का बलूले के समान, कब मिट जाएगा भरोसा नहीं। तो इसलिए जो कल कर ना सो आज, आज करो सो अब। तो अपने जीवन में सब विचार करो कि मेरा जीवन कितना है। 5-25 साल तो चले गए और थोड़े दिन रहे, थोड़े में भी सुधार नहीं किया तो कब सुधार करेंगे। तो इसलिए जब जागो तब सवेरा। तो जब भी साधु संत आते, साधु संत के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से जान लो जैन धर्म क्या है, जान लो। ओम राम ह्रीं रूम रोम ह्रीं ह्रीं रोम नमः नमस्ते सर्व चतुर्विध संघस्य परम पूज्य आचार्य भगवत श्री महेश सगर महाराज नाम दस्य तस्य रत्नत्रय प्राप्त्यते स्वास्मा वर्तते तस्य सर्व चतुर्विध संघस्य सर्व उपस्थित चतुर्विध संघस्य शांतिदान कर्तनाम संदीप जी दीपिका रविंद्र जी अर्पिता अमीश सरोज जी किशोर कुमार जी हेमलता राकेश कुमार जी मोनिका नरेंद्र कुमार जी मणि रया सोनील जी प्रतीक जी दिव्य अंश पुष्पेंद्र जय मौली दीक्षा ऋतुराज तनिष दर्शी अंश खुशी यशस्वी समस्त लोहाड़िया समाज सर्व परिवार सर्व मुंबई निवासी परिवार हर्ष कुमार जी हनुमान जी प्रसाद तारामणि हर्ष कुमार जी तस्य उत्तम स्वास्थ्य लाभार्थमेत्वे टीना जी आर्जव सर्व प्रजात्या परिवार सर्व उपस्थित जन समुदायस्य सर्व आपत्ति भय विघ्न कष्ट बाधा रोग शोक निवारणार्थम सर्व सुख शांति समृद्धि शांति तुष्टि पुष्टि च गुरु नमः स्वाहा। ओम नित्य शांति रखे जो शांति शांति नमः स्वाहा। ओम नित्य शांति रखे जो शांति नमः स्वाहा। ओम नित्य शांति रखे जो शांति शांति नमः स्वाहा। ओम शांति करो प्रभु शांति जिनेश्वर शांति करो। शांतिनाथ जी सता करो प्रभु शांति जिनेश्वर शांति करो। ओम शांतिनाथ जी सता करो प्रभु शांति जिनेश्वर शांति करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, सहमंत्री श्री वर्धमान निहाल चंद पांडे, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले।